इस वीडियो में हम अरेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अरेज होते क्या हैं, फिर हम उसकी ज़रूरत के बारे में देखेंगे कि हमें अरे की ज़रूरत क्यों पड़ी। देन हम अब फंक्शंस और अरेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। मतलब अगर हम फंक्शन में अरे को पास करें, कैसे पास कर सकते हैं और लोकली हम उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एंड देन कि अगर हम फंक्शन की रिटर्न टाइप अरे रखना चाहें तो हम वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे अरे में। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि अरे होता क्या है। तो उसके लिए मैंने पहले से एक अरे बना के रखा हुआ है जिसका साइज हमारे पास क्या है, 6 है। ठीक है, तो सबसे खास बात अरे में क्या होती है कि इसमें कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होती है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो है, मान लो कि हमेशा स्टार्टिंग 0 से होती है अरे में, 0 इंडेक्स से। तो इसका इंडेक्स 0 है तो इस नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 1 होगा। सिमिलरली इसका 2, इसका 3, 4 एंड 5। ठीक है, एंड इसमें जो हमारी डेटा टाइप होती है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे अगर मैंने इसको इंट डेटा टाइप का लिया है, ठीक है, इंट अरे है हमारा, तो इसमें मैं कोई भी फ्लोट या डबल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकती। ठीक है, अगर आप करोगे भी तो एरर आएगी। ठीक है, इसमें सबसे 2 खास बातें अरे में हैं कि इसको कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होती है, सेकेंड इज इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि अरे क्या होता है। अब हम इसको प्रोग्राम के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो मान लो कि हमने एक अरे डिक्लेयर किया। ठीक है, इंट ARR, एज यू नो सबसे कॉमन नेम है ये। तो मैंने यहाँ पे इसको 5 साइज का ले लिया और यहीं पे इसको इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, इसको इनिशियलाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मूवी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, इसको प्रिंट करवा देना है पूरा। तो मैंने क्या किया, हम लोगों को इसका साइज भी पता है तो हमने फॉर लूप लगा दी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सेव आउट करवा दें। ओके, मान लो मैंने बोला था कि हम लोग इसका अलग डेटा टाइप नहीं ले सकते। मान लो यहाँ पे मैंने 4.5 कर दिया, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, सी यहाँ पे लिखा हुआ है नैरोइंग कन्वर्जन ऑफ डबल टू इंट। ओके, तो हम लोगों को ये वार्निंग दी है। ठीक है, सो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो अरे में 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, डिक्लेयर करना, फिर उसको इनिशियलाइज करना एंड देन एक्सेस करना। ठीक है, तो ये अगर हम इसको ऐसे कर दें, मान लो मैं यूजर से इनपुट ले रही हूँ, तो ये हमारी क्या होगी, डिक्लेरेशन। ठीक है, तो मैं इसको हटा देती हूँ जो हमने इनिशियलाइज किया था। ठीक है, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो मैंने इसको हटा दिया और अब हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, और यहीं पे मैं उसको प्रिंट करा देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको 23 दे दिया फर्स्ट वैल्यू, 45 सेकेंड वैल्यू, 56 थर्ड वैल्यू, 24 फोर्थ
एंड 43 फिफ्थ वैल्यू। ओके, सो ये हो गया हमारा आउटपुट। देखिए 23, 45, 56, 24, 43। ठीक है, और ये क्या होता है, एक्सेस करना। मतलब हम स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, आई हमारा यहाँ पे वेरिएबल है जो हमेशा चेंज होता रहेगा फॉर लूप के हिसाब से। ठीक है, तो अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन था, व्हाई वी नीड अरेज। ठीक है, तो इसका आंसर भी मैं बहुत जल्दी आपको देती हूँ। तो मान लो कि हमने अरे को हटा दिया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे 4 मंथ्स दिए हुए हैं। ठीक है, मैंने मंथ लिखे हैं, तो उस मंथ में मैंने अपने भाई को उतने रुपए दिए, तो मैंने वो चीजें देखनी है 4 मंथ के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे एरे का यूज नहीं करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। m2, तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं यूजर से इनपुट दिलाऊं इनका। तो इसमें मैंने स्पेसेस नहीं डाली। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अभी देखो मैंने सिर्फ 4 वेरिएबल्स लिए हैं। ठीक है, तो मुझे इतना सी इन सी आउट करना पड़ा। वहां पे मैं फॉर लूप लगा के इजीली कर पा रही थी। ठीक है, आप समझ रहे हो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही है विद द यूज ऑफ एरेज। ठीक है, तो हम इसको रन कर लेते हैं। तो याद रखना अभी हमको 4 इनपुट्स देने हैं। तो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग को मिल गया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो अभी मान लो मैंने कि एक इंट ARR डिक्लेयर किया। और मुझे इसको फंक्शन में पास करना है। मैंने फंक नाम का एक फंक्शन बनाया, उसमें इसको पास कर दिया। और मान लो कि मैं साइज भी कर रही हूँ। ठीक है, साइज हमें पता है कि 4 है, तो मैंने ये कर दिया सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, और ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका हमने रिटर्न टाइप वॉइड रखा है अभी। ठीक है, तो मैंने इसको पास कर दिया। यहाँ पे होगा इंट अरे इंट साइज। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है। बट अभी मैं आपको इसमें इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी, पहले इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका फर्स्ट एड्रेस पास कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कि अगर मैं यहाँ पे चेंजेस कर रही हूँ कुछ, तो मैंने यहाँ पे ARI को इक्वल्स टू आई कर दिया। चलो सबको हम लोग 1 ही कर देते हैं। ठीक है, तो हमने 1 कर दिया।
तो अगर यहाँ पे आप इसको प्रिंट करोगे ना, तो आपको जो प्रिंटिंग का रिजल्ट मिलेगा तो वो यहाँ पे भी चेंज होगा। जो चेंजेस हमने इस फंक्शन में किए वो आपको यहाँ पे ओरिजिनल एरे में भी दिखाई देंगे। तो इसको हम रन कर लेते हैं। लेट्स वैलिडेट आवर कोड। ओह सॉरी यहाँ पे हम लोग को साइज नहीं दी होगी ना, तो लेट्स सी हमने 4 कर दिया। आप देख सकते हैं। एंड देन तो इसको मैं दिखा भी देती हूँ सी आउट करके। तो ये इसका फर्स्ट एड्रेस होता है, ठीक है। मतलब इस फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस इस, अगर हम उसको ऐसे एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं। एड्रेस नॉट वैल्यू, ओके, आई एम सेइंग एड्रेस। ओके, एंड एक और चीज, अगर हम इसको हम चाहते हैं कि हमें इसका साइज कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे तो हमें पता है कि इसका 4 साइज है, पर लेकिन अगर हमें करना पड़े, बिकॉज ये क्लास तो है नहीं कि हम इसका कोई फंक्शन लगा देंगे जैसे वेक्टर्स और स्ट्रिंग्स होते हैं हमारे C++ में। तो इसके लिए हमको साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। साइज ऑफ में क्या करेंगे, पूरे अरे का साइज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ उसका फर्स्ट एलिमेंट का साइज। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो कि आपका पूरा अरे है, ठीक है। तो उसको आप डिवाइड कर रहे हो किसी एक ब्लॉक के साइज से। तो आप डायग्राम से समझो कि यहाँ पे मेरे पास टोटल 6 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो 6 ब्लॉक्स को मैं डिवाइड कर रही हूँ। मान लो इसका साइज, इंट में हमारा साइज हम जनरली 1 लेते हैं, तो इसका साइज मेरा 6 है। 6 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इक्वल्स टू 6। और मान लो कि इसका हम बाइट्स ले रहे हैं, तो अगर बाइट्स लेंगे तो कैसे होगा, सॉरी वैसे बहुत गंदा हो गया ये बाइट्स में। तो ये मान लो कि 12 बाइट्स ले रहा है, 12, ओके, टोटल अरे। तो एक ब्लॉक, जो ये वाला ब्लॉक है हमारा पूरा ब्लॉक, मतलब ये वाला पूरा ब्लॉक, ठीक है। तो ये हमारा ले रहा है 2 बाइट्स, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे अगर 2 से, तो ये हमारे पास आएगा 6। समझ पा रहे हो अभी आप लोग, ठीक है। और अब हम चलते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ, दैट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो हमारा 4th क्वेश्चन क्या कहता है कि हमको यहाँ पे रिटर्न टाइप अरे चाहिए, बट ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। मैं आपको, क्योंकि जो C++ है वो अलाउ ही नहीं करता कि आप पूरा अरे है वो रिटर्न करो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी डेटा टाइप है उसका एक पॉइंटर बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें उसका फर्स्ट एड्रेस होगा, जो अरे का फर्स्ट एड्रेस होगा वो स्टोर होगा उसमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा अरे हमने रिटर्न कर दिया, तो अभी आप इसको भी हटाओ, इसको भी हटा दिया। तो हमने एक पॉइंटर बनाया int स्टार p, ओके। तो हमने p इसको असाइन कर दिया। तो यहाँ पे हम cout p भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस आएगा, ठीक है। और ये p
P and ARR आर सेम। तो ये मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। ये भी हमारे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस था और ये भी है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि दोनों सेम आएंगे। तो इसको मैं हटा देती हूँ। तो अब ये देखिए, तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, ओके। तो मतलब क्या हुआ कि ये इसका फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हमें रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि हम लोग अरेज रिटर्न नहीं कर सकते कंप्लीट अरेज C++ में। तो लेकिन वैसे हम जनरली अगर कॉम्पिटिटिव कोडिंग की बात करें तो हम अरेज यूज ही नहीं करते, तो हम उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं, वेक्टर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वेक्टर्स। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।